जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये ऐसे निरंतर चलेगी, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। ओके, तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 39 है। ओके, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी शहनाई होगा, शहनाई, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी सितार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शहनाई। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। और कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि शहनाई से संबंधित हैं? अगर आपसे पूछा जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? तो 2001 में। ठीक है, 2001 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। प्रमुख व्यक्ति कौन है शहनाई से संबंधित? शहनाई से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन है? जैसे कि यश बल्लेश, अगला हमारे अली अहमद हुसैन खां। ओके, अगला हमारे रघुनाथ प्रसन्ना, अगला दया शंकर, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जो कि बागेश्वरी कमर है। ठीक है, बागेश्वरी कमर। यह एकमात्र ऐसी महिला है, एकमात्र महिला जो शहनाई वादक है। ठीक है, एकमात्र महिला जो शहनाई वादक है। कौन? बागेश्वरी कमर। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एकमात्र हैं जो शहनाई वादक हैं? तो कौन है? बागेश्वरी कमर। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से फड़ पेंटिंग लोक कला किस राज्य से संबंधित है? फड़ पेंटिंग। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान से संबंधित है कौन सी कला? फड़ पेंटिंग लोक कला। और कौन सा चित्रकला है? एक लघु चित्रकला। किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो भजनलाल शर्मा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर कौन है? गवर्नर या राज्यपाल। ठीक है, तो हरिधाऊ हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है, इतना लंबा नाम है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये यहाँ के गवर्नर हैं राजस्थान के। और मुख्यमंत्री कौन? भजनलाल शर्मा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए 1755, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1965। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1964 में। ठीक है, राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1964 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय कथक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बताइएगा।
नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में संसद का संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद का संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान में लिया गया है। और क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है? जैसे कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। अगला आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अगला संसद का संयुक्त अधिवेशन, आपको पीछे बता दिए। और अगला हमारा शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का विभाजन। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मंगल ग्रह की खोज किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1877, ऑप्शन डी 1850। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1877 में। ठीक है, मंगल ग्रह की खोज 1877 में किया गया था। अगर आपसे पूछा है किसके द्वारा किया गया था, तो ये ओसफ हॉल द्वारा। ठीक है, ओसफ हॉल द्वारा। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, ओसफ हॉल एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1877 ईस्वी में मंगल ग्रह की खोज किया गया था। मंगल ग्रह से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? मंगल ग्रह, मंगल ग्रह अपने कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? ठीक है, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर यह 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, झुका हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए मेरिनर उपग्रह मंगल ग्रह पर किस वर्ष छोड़ा गया था? मेरिनर उपग्रह किस वर्ष मंगल ग्रह की अध्ययन के लिए छोड़ा गया था? तो 1971 में। ठीक है, मंगल ग्रह पर 1971 पर मेरिनर उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस धर्म के द्वारा धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया था? ठीक है, किस धर्म के द्वारा धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए पारसी धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। ठीक है, सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के द्वारा धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया था। बौद्ध धर्म से निम्नलिखित प्रश्न, बौद्ध धर्म। जैसे कि आपसे पूछे बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। ओके, अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है? सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म तो 563 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल में स्थित तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ओके,
यह किस जात के थे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध किस जात के थे, तो शाक्य कुल के, ठीक है। शाक्य कुल वंश के थे, ठीक है। कौन? गौतम बुद्ध। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध के पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम महामाया था। यह कोलीय वंश की थी, ठीक है। इनकी माता किस वंश की थी, तो कोलीय वंश की। और इनके पिता किस वंश के थे, तो शाक्य कुल। ओके। इनकी माता गौतम बुद्ध के 7वें दिन, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का मृत्यु हो गया, ठीक है। किसकी मृत्यु? महामाया का। अगर आपसे पूछा जाए तो इनका पालन पोषण कौन किया था, तो इनकी मौसी प्रजापति, ठीक है। मौसी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था। किसका? तो गौतम बुद्ध का। ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के शासकों का क्रम क्या है? ऑप्शन ए अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ऑप्शन सी अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ओके। मौर्य साम्राज्य में शासकों का क्रम क्या है? तो शासकों का क्रम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, अगले हमारे बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ, यह मौर्य साम्राज्य के शासकों का क्रम है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर आपसे पूछे जाए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ओके। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बृहद्रथ है, ठीक है। बृहद्रथ है। अगर आपसे इनका शासनकाल का समय पूछा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य का कब से कब तक था, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। ओके। अगला बिंदुसार का है 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व। ओके। अगला अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ये महत्वपूर्ण शासनकाल है जो कि हमारे एग्जामों में शासकों से क्रम एवं उनका शासनकाल या समय पूछता है। ओके। तो आप इसको याद रखिएगा जरूर, हमारे दिल्ली पुलिस 2023 में एग्जामों में पूछा गया है। ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए षणमुख सेठी, ऑप्शन बी वुडरो विल्सन, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जॉन मथाई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए षणमुख सेठी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुख सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को, ठीक है। अगला हमारा बजट से संबंधित प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं, तो बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रखिएगा। आपका प्रयोग हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण हमारे संविधान में यह प्रस्तुत हुआ है, यह शब्द, बजट शब्द नहीं प्रस्तुत हुआ है। ओके। अगर आपसे पूछा जाए वार्षिक वित्तीय विवरण हर वर्ष किस दिन पेश किया जाता है, तो 1 फरवरी को, ठीक है। हर वर्ष 1 फरवरी को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ओके।
अगर आपसे पूछा जाए गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो अब बताइएगा जॉन मैथाई द्वारा। ठीक है, जॉन मैथाई द्वारा। तारीख पूछा जाए तो 28 फरवरी 1950, 28 फरवरी 1950। ओके, अभी हमारे ख्याल से आप लोग कंफ्यूज होंगे स्वतंत्र किसे कहते हैं और गणतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, अपना भारत कब स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था और गणतंत्र कब हुआ था, तो हम आपको बता दें अपना भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और अपना भारत 26 जनवरी 1947 को गणतंत्र हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी शशि थरूर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चेतन भगत। ओके, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं और इनकी एक पुस्तक है महत्वपूर्ण, पुस्तक का नाम है 400 डेज। ओके, ये इनकी एक पुस्तक और है महत्वपूर्ण है 400 डेज। पुस्तक के लेखक कौन है, चेतन भगत। और 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछा गया है और पूछता ही रहेगा। ओके, तो अगला हमारा पुस्तक है ब्लाइंड मैन ऑफ इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है, तो जर्नल के सुंदर जी। अगला डॉटर ऑफ द ईस्ट। पुस्तक के लेखक बेजनीर भुट्टो हैं। अगला पुस्तक टर्निंग पॉइंट। पुस्तक के लेखक कौन है, सी सुब्रमण्यम। अगला हेड्स एंड टेल्स। पुस्तक के लेखक कौन है, मेनका गांधी। अगला हमारा सरोजिनी नायडू जी का पुस्तक है, कौन कौन से हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला द बर्ड ऑफ टाइम पुस्तक। अगला द फेदर ऑफ द डॉन पुस्तक। अगला द सेप्ट्रेड प्लूट पुस्तक। अगला द ब्रोकन विंग पुस्तक, ब्रोकन होगा ब्रोकन। अगला सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। पुस्तक के लेखक कौन है, सरोजिनी नायडू। अगला हमारा भीमराव अंबेडकर का पुस्तक, भीमराव अंबेडकर जी। अगला थॉट ऑफ पाकिस्तान। पुस्तक के लेखक। अगला है द बुद्ध एंड हिज धम्म। पुस्तक के लेखक। अगला एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पुस्तक। अगला द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पुस्तक। और अगला वेटिंग फॉर वीजा। पुस्तक के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। अगला पुस्तक द लाइफ डिवाइन। पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद घोष। ये हमारे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो आप इसे ज़रूर याद कीजिए। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मयूर लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। ओके, मयूर लोक नृत्य नागालैंड में मनाया जाता है। और कौन कौन से नृत्य हैं जो कि नागालैंड में मनाए जाते हैं, नागालैंड, तो कौन कौन से पुस्तकें हैं, तो रेगमा लोक नृत्य। अगला जेलियांग लोक नृत्य। अगला कुकी लोक नृत्य। अगला है तितली लोक नृत्य, तितली। अगला हेरी लेऊ लोक नृत्य। अगला युद्ध लोक नृत्य। कहाँ पे मनाया जाता है, तो नागालैंड में। कौन कौन सा, रेंगमा, जेलियांग,
मयूर, कुकी, तितली, हेरीलेऊ, और ये दो लोक नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? तो नागालैंड में। ओके, आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेगलन कृत्रिम उपग्रह किस ग्रह के मानचित्र एवं गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए भेजा गया था? ऑप्शन ए वरुण ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं इसका तारीख बता देता हूँ किस तारीख को छोड़ा गया था। तो 4 मई 1989 को, ठीक है, 1989 को किसके द्वारा? नासा द्वारा, ठीक है, नासा के द्वारा यह कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। कब? 4 मई 1989 को। अब आप ये बताइए कमेंट में किस ग्रह के लिए यह उपग्रह छोड़ा गया था, मेगलन कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी बेहतर बनाएं। जय हिंद।